डॉक्टर साहब, आप फ्रॉड की बड़ी बात करते हैं। फ्रॉडिया, फ्रॉड, ये कुछ ऐसे अल्फाज हैं जो आप बार बार कहते हैं। मैं पता है हम्म। क्यों हंस रहा हूं। अभी अब जब ये देखेंगे ना, बहुत से लोग गुस्से में आएंगे, बहुत से लोग अफसोस करेंगे, बहुत से लोग खुश होंगे आपके इस सवाल से कि आप फ्रॉड फ्रॉडिये का लफ्ज क्यों यूज करते हैं। गुस्से में वो आएंगे जो मेरे से उम्र में बड़े हैं, लेकिन मैं उनको फ्राडिया कहता हूं कि तुम फ्राडिये हो। और कुछ लोग अफसोस करेंगे जो मुझे इमोशनली मेरे साथ अटैच है और मैं उनको कहता हूं कि वो फ्राडिये है। और कुछ लोग खुश इसलिए होंगे कि चलो ये इतना फ्रॉड के बारे में बोलता है, तो इसका आज फाइनली एनालिसिस भी हो कि ये हर एक को क्यों फ्रॉडिया कह देता है। इसके पीछे एक वो क्या है, मोटिव क्या है कि जो मैं हर वक्त फ्रॉडिया फ्रॉडिया लगा वो तो, और आपको भी पता है मैं हर वक्त फ्रॉडिया फ्रॉडिया। देखो, एक बंदा, क्या अब आप मुझे ये बताने लगें कि फ्रॉडिया क्या होता है या यार फ्रॉड क्या होता है? सारी चीजों को हम एक ही इकट्ठे। इकट्ठे रख ठीक के, है। मैं सबसे पहले फ्रॉड जो मेरी नजर में है, ठीक है। फ्रॉड कुछ नहीं होता, इट्स अ वेरी इजी टर्म। फ्रॉड होता है एक ना नजर आने वाली चीज को बेचना। हम्म। अब एक बंदा, हम हर वक्त सेल ही कर रहे होते हैं ना, माँ बाप से अपनी ख्वाहिशें पूरी करवा रहे होते हैं, बिल्कुल। बॉस You're always बॉसेस trying to से, sell yourself. यस, इन इजियर वर्ड्स, Yes. और बॉस से अपनी तनख्वाह लेने की कोशिश कर रहे होते हैं, क्लाइंट्स को एक्चुअली सेल कर रहे होते हैं, कोई ना कोई प्रोडक्ट बेच रहे होते हैं। आप अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते हो, मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूं, तो हम अपनी बात साबित करने की कोशिश कर रहे होते हैं, Yes. समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो हम कुछ ना कुछ सेल कर रहे हैं। जब आपको फौरन कोई प्रोडक्ट नजर ना आ रही हो ना, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं ना। एक मैं चीज बेचे जा रहा हूं, आपको कुछ चीजों के बारे में राजी करने की कोशिश कर रहा हूं कि आप मुझे पैसे दें, मुझ पे एतमाद करें, और कोई चीज नजर ना आ रही हो। बट इस पर एक ये भी बात आती कि वो हजरात, वो लोग जो कि अपने अकल और जहन से कोई आपको कोई डिजिटल प्रोडक्ट या कोई ऐसी कोचिंग या कोई ऐसी इनटेंजिबल चीज सेल कर रहे होते हैं, तो क्या वो भी इस जुमरे में आएगी? जी बिल्कुल। आप पहले उस बंदे को, वो जो डिजिटल चीज जो है, वो जो टोकनाइज्ड चीज है, क्योंकि मैं आई कैन अंडरस्टैंड कि आप कहाँ से बोल रहे हो। ये सवाल मुझे इस पे बात करनी चाहिए थी, क्योंकि मैं उस एज ग्रुप से हूं जिन्हें डिजिटल वर्ल्ड का ज्यादा पता नहीं है। उन्हें कुछ चीजें नजर नहीं आ रही होती, उनके लिए ये बड़ा मुश्किल हो जाता है उन चीजों पे इन्वेस्ट करना, उन चीजों पे एतबार करना। तो आपने अच्छी बात बोली कि इंटेंजिबल चीजें हैं जिनको, उनके ऊपर तो आप कुछ चीजें साबित करो ना पहले। साबित करूं क्या मतलब? देखो यार, आप फौरन अपनी जाके किसी को भी चीज नहीं बेचते। यू हैव टू शो देम योर वैल्यू। यस, पहले आप अपनी एज अ पर्सन वैल्यू, और फिर आप उन लोगों को बताते हैं, पहले अपने आप को साबित करते हैं, अपनी कोई ना कोई लेगेसी बताते हैं, अपनी पास्ट हिस्ट्री बताते हैं, अपना बैकग्राउंड बताते हैं कि हम क्रॉस चेक करें आपको। आप एकदम जाके ये कैसे कह सकते हैं किसी को कि मुझे पैसे दे दो, मुझे टोकन मनी दे दो? पहले कोई वैल्यू एडिशन होनी चाहिए उसके लिए, जिसको आपने सेल करना। हाँ, जब ये नहीं होता ना मेरे साथ, तो मैं उसे फ्रॉडिया कहने लग जाता हूं। पर्सनल रिलेशंस में भी एक बंदा बिला वजह आके मुझसे रिस्पेक्ट डिमांड करने लग जाए, तो वो रिस्पेक्ट का फ्रॉडिया हो गया ना। पहले अर्न तो करो, तुमने साबित क्या किया है लाइफ में जो आप मेरे से रिस्पेक्ट डिमांड कर रहे हो। रिस्पेक्ट, पैसे, ये सब चीजें बहुत वैल्यूएबल होती हैं। हम सिर्फ पैसों की बात नहीं करते, हम इज्जत और एहतराम की भी बात करते हैं। वो भी आप कमाओ, आप छीनने की कोशिश ना करो। यानी आपका वर्क एथिक, आपकी परफॉर्मेंस ऐसी हुई हो, आपके टेस्टिमोनियल्स ये बता रहे हो कि यार दिस पर्सन डिजर्व्स सम रिस्पेक्ट। बेशक, हाँ, और फिर पैसों की बात आ जाती है। अच्छा, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि वो इवन दो आपको वैल्यू देते हैं इन द फर्स्ट सेकंड थर्ड इंटरेक्शन और फर्स्ट सम इंटरेक्शंस, लेकिन उनकी वो जो वैल्यू एडिशन वो कर रहे होते हैं वो भी एक तरह की मैनिपुलेशन होती है कहीं ना कहीं। तो आप कैसे इंश्योर कर सकते हैं कि यार ये क्या जेन्युइनली मुझे मेरी लाइफ में वैल्यू ऐड करके मुझे कुछ बेचने जा रहे हैं, विच इज़ गुड, मतलब हम इसको रिस्पेक्ट करते हैं, इट्स एंटरप्रेन्योरशिप, हम भी ये काम करते हैं। लेकिन व्हेन हाउ डू यू डिफरेंशिएट समबडी हु इज़ अ मैनिपुलेटर और जो आपका काटने के लिए रेडी है, ही इज़ जस्ट लुकिंग फॉर द राइट मोमेंट, फ्रॉडिया, राइट, और समबडी हु इज़ जस्ट ट्राइंग टू प्रूव हिमसेल्फ कि उसने काम किया और वह आपसे भी काम लेना चाह रहा है।
अच्छा, इसमें हम ना ज़रा इजी करने के लिए ना 2 कैटेगरीज में चेंज कर लेते हैं अपने आप को। पहले हम बात करते हैं कि हम आगे जाके किस तरह से लोगों से मिल रहे हैं, ठीक है ना? हम दोनों की बात करते हैं। हम बड़े प्रिविलेज्ड, पढ़े लिखे, अच्छी फैमिलीज़ के, हम ब्लेस्ड, मैं आपको भी और अपने आप को भी और आपको हमेशा याद दिलाता रहता हूँ कि आप बहुत प्रिविलेज्ड और ब्लेस्ड हो, बहुत अक्लमंद हो, बहुत तालीम याफ्ता हो, अच्छे अक्लमंद तालीम याफ्ता फैमिली से ताल्लुक़ रखते हो, सो डू आई, ठीक है? हम लोगों के अंदर अपनी कॉन्शियसनेस और अवेयरनेस इतनी होनी चाहिए कि हम बाहर निकलें तो हमें कोई लूट ना सके, अपना होमवर्क पूरा करें, होमवर्क पूरा करें, यस एंड नॉट ट्रस्टिंग एनीबॉडी सो इजीली। यस, इतने वल्नरेबल ना हो Vulnerable जाएं। ना हो। हम सिर्फ अपनी ही बात करते हैं ना, हम अभी दूसरों की बात ना हम उस वक्त करेंगे जब हम सेकंड कैटेगरी की बात करेंगे। वो है जब हम खुद लोगों से पैसे पकड़ने के स्टार्ट करेंगे। That's the other side of That's this, the other side. अभी हम अगर हम अभी अपने हम दोनों की बात करते हैं, हम बहुत बड़े लेवल की बात नहीं करते, हम अपने इर्द गिर्द के लोगों की बात करते हैं जिनकी समहाउ हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम बैकग्राउंड चेक्स क्यों नहीं करते? हम बाहर निकल के हम इजी वे आउट क्यों तलाश करते हैं? इजी प्रॉफिट्स क्यों तलाश करने की कोशिश करते हैं? आई थिंक जब किसी आदमी के साथ फ्रॉड होता है तो वो पहले से ही कुछ ना कुछ अपने फ्रॉड को पहले से गारंटी कर देता है, जब वो शॉर्टकट्स और बैकग्राउंड चेक्स का ना करना, ये सब चीजें करना। कहना नहीं चाहिए, क्योंकि जब एक बंदा दुखी होता है उस वक्त आप उसे ये नहीं कह सकते कि कि ये खुद किया है, अपने ऊपर लाए हो, ये वो है। मैं आई कैन टोटली अंडरस्टैंड, लेकिन हम दोनों तो काफी अवेयर लोग हैं यार, हम बहुत अक्लमंद लोग हैं। हमारे इर्द गिर्द हम इस लेवल पे भी हैं कि हम बहुत बड़े लेवल पे हेल्प ना कर सकते। अपने इर्द गिर्द अपने बुजुर्गों के, अपने बहन भाइयों, अपने दोस्तों अहबाब में जो चाहते हैं कि हम उनकी हेल्प करें या जो समझते हैं कि हम उनकी जिम्मेदारी लें, हम उनके लिए भी ये काम क्यों नहीं करते? हम पूरा अपने आप को उस चीज पे एजुकेट क्यों नहीं करते? और ये भी एक फ्रॉडी की निशानी होती है जो आपको इजाजत नहीं देता बैकग्राउंड चेक्स की। कई आप ऐसे फ्रॉडिये भी देखते होंगे कि जो कहते होंगे बस हमें पैसे दे दो, हमें टोकन दे दो, हमें एडवांस दे दो, हमारी चीज खरीद लो। और जब जैसे ही हम थोड़ा बहुत उन्हें ये कहते हैं ना कि हम बैकग्राउंड चेक कर लें, हम कैसे चेक करें वो भी हमें बताओ, वो हाइपर हो जाते हैं, वो नाराज हो जाते हैं, रुस जाते हैं, इमोशनली ब्लैकमेल करने से लग जाते हैं या गायब हो जाते हैं। तो ये भी एक इंडिकेशन, रेड फ्लैग होता है कि ओके फाइन, ये फ्रॉडिया था। और सबसे बड़ी ट्रेजेडी जो एक और होती है फ्रॉडिये की, ये आपका अपना करीबी होता है। Is it like a yes? Is it like a पक्की thing या ये एक यार ज्यादातर आई थिंक हम ऑफ कोर्स 100% तो कभी भी बात नहीं करते। आपके साथ करीबी होता है, आपके साथ फ्रॉड वही लगा सकता है ना जो आपके वीक पॉइंट्स को जानता है, आपकी वल्नरेबिलिटीज को जानता है। तो वो आपका कोई अपना बहन भाई, कोई अपना, आई एम सो सॉरी, कोई आपका अपना मोहल्लेदार, अपना कोई भांजा भतीजा चचा ताया, और ये मैंने देखे हैं। You do realize that what you're saying might make a lot of people very uncomfortable. Yes. लेकिन मैंने यही देखा है कि मैंने जहां फ्रॉड देखा है ना, वहां पे कोई भांजा भतीजा, बेटा, बहनोई, दामाद, आई एम सो सॉरी, लेकिन यही आपको वल्नरेबल करते हैं, क्योंकि आप इनके आगे वल्नरेबल होते हैं, क्योंकि ये तो ताल्लुकात ऐसे हैं। और जो सेकंड कैटेगरी जो है ना, वो है जब हम एज एन एंटरप्रेन्योर अपने लिए इन्वेस्टमेंट्स और क्लाइंट्स ढूंढने निकलते हैं। तब मैं आपको ये कहूंगा कि आपको और मुझे, जो हम इतने ब्लेस्ड और प्रिविलेज्ड हैं, हमें जेब नहीं देता कि हम आगे फ्रॉड लगाएं। मैं दूसरों के लिए तो नहीं ये कह सकता, लेकिन हम दोनों के लिए ये कह सकता हूं कि हम फिर जिम्मेदारी के साथ, we had that education, हमारे पास वो इंटेलिजेंस है, इतने सारे सब चीजें इतनी राइप हैं, तो क्यों एक अनफेयर मीन को इख्तियार करना? फिर हम इतने डेस्परेट क्यों हैं? मैं हमेशा अपने आप को ब्लेस्ड इसीलिए याद दिलाने की कोशिश करता हूं और आपको भी याद दिलाने की कोशिश करता हूं, हम उन मुश्किल हालात को फेस नहीं कर रहे डेली बेसिस पे कि हम फ्रॉड करें। कई जगहों पे हमें ये भी अंडरस्टैंड करना चाहिए कि बहुत हम जस्टिफाई नहीं कर रहे, हमारे
इदारे, हमारी गवर्नमेंट सिस्टम, हमारी स्टेट, हम लोग इतने स्ट्रांग होने चाहिए कि इन चीज़ों को पनपने ना दें, इनको हैंडल करें। सज़ा जज़ा का एक प्रोसेस होना चाहिए, डर होना चाहिए, खौफ होना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ जब अगर हम जाके उन लोगों की जो फ्रॉड कर रहे होते हैं, ये जो बाहर बच्चे छोटे छोटे निकले हुए हैं जिनको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, उनके बड़े बुरे हालात होते हैं, वो डेस्परेट हुए भी होते हैं। हम दोनों ऐसे नहीं है, हमें जेब नहीं देगा। और आई थिंक कि जो हमारी ऑडियंस होगी उसमें भी एक बड़ी परसेंटेज इसी ग्रुप में शामिल होगी जिनको नहीं जेब देता। दे हैव द एनवायरनमेंट जो कि वो बड़े एक अच्छे मेरिटोक्रेसी के साथ आगे आ सकते हैं। हम ये जो हमेशा अपनी इन रिकॉर्डिंग्स के दौरान, पॉडकास्ट के दौरान कहते हैं ना कि ये जो हम रिकॉर्डिंग अपने जेस्टेशन पीरियड को रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये हम अकाउंटेबिलिटी के लिए भी कर रहे हैं कि कल को हम दोनों में से अगर कोई गलत काम करे, किसी को नुकसान पहुंचाए, तो हम बता सकेंगे हम कितनी बड़ी बड़ी बातें किया करते थे। आई थिंक ये जो आप बात कर रहे हैं ना कि जो हमारी प्रिविलेजेस, ब्लेसिंग्स हैं, इस बात का एक बड़ा गहरा एहसास इंसान को लालच और एक हसल और एक अच्छे तरीके से ग्रोथ ओरिएंटेड होना, इसमें फ़र्क करना भी सिखाता है। यस, दोनों तरफ, चाहे हम बाहर खुद निकल रहे हैं लोगों के साथ, या अपने लिए प्रोडक्ट्स ढूंढने, या हम किसी को अपनी प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, अपनी एंटरप्रेन्योरशिप के लिए इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहे हैं, क्लाइंट ढूंढ रहे हैं, हमें याद रखना चाहिए कि प्रॉफिट का इंसेंटिव और लालच, इसमें एक थिन लाइन होती है। हम अगर अपना फायदा देख रहे हैं तो ये एक्चुअली फायदा या प्रॉफिट है या हमारी लालच है। कई फ्रॉडी हमारी लालच से भी खेल रहे होते हैं ना। सो लाइक हाउ डू यू डिफरेंशिएट बिटवीन द टू? ये अब हमारे वो ज़मीर होते हैं जो डेवलप होते हैं वक्त के साथ साथ। इट्स लाइक अ गट फीलिंग। यस, ये आहिस्ता आहिस्ता ही आपके डेवलप होते हैं। आप हमेशा याद रखो कि एकदम आपको कोई भी डील बहुत ज्यादा खुशी देना, इसका मतलब है पीछे कोई कैच है। कोई मीटिंग, एक मैंने बड़ी अच्छी, अब मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा कि वो मैंने बड़ी अच्छी जुमला मुझे याद रह गया था एक बुक में से, कि कौन सी मीटिंग का आप फैसला करेंगे कि अच्छी डील रही या मीटिंग रही, अच्छा कॉन्ट्रैक्ट रहा। वो वाला कॉन्ट्रैक्ट सबसे अच्छा होता है जिसमें से हम दोनों पार्टीज थोड़ी थोड़ी खुश हो, थोड़ी थोड़ी अनईजी हो। अच्छा, हाँ, बोथ पार्टीज थोड़ी थोड़ी खुश, थोड़ी थोड़ी अनईजी। दिस इज अ गुड कॉन्ट्रैक्ट। इट्स अ गुड कॉन्ट्रैक्ट। कहीं हमारी मानी गई है, कहीं दूसरे की मानी गई है। एक कॉन्ट्रैक्ट जिसमें एक पार्टी बहुत ज्यादा खुश जा रही है और एक बिल्कुल दुखी जा रही है, इसका मतलब है कि एक ने अपनी बात मनवाई है, वो ज्यादा पावरफुल था, बाय पावर या बाय धोखा, बाय फ्रॉड, उसने अपनी बात मनवा ली है। यस। तो कॉन्ट्रैक्ट वही होता है, सेल वही होती है जिसमें हम क्लाइंट की भी कुछ बातें माने। ये बड़ी प्रैक्टिकल बात मालूम होती है कि यानी रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट में इट्स नेवर 100%। यस, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट या एंड होता है, क्लोज होता है, उसके ऊपर हम साइन करते हैं तो थोड़े थोड़े हमारे ऊपर भी ये थोड़ा सा प्रेशर होना चाहिए कि यार हमने इसकी भी बात मानी है। That makes sense. Yes, हाँ, ये मेरी अपनी बात नहीं है, ये मैंने बुक में पढ़ी हुई है, मुझे याद नहीं आ रहा कि किसने कही है, लेकिन ये बड़ी अच्छी बात है। और जहां तक वो लालच और एक ग्रोथ ओरिएंटेड होने का, प्रॉफिट कमाने का जो एक शौक है, उसमें एक बड़ी थिन लाइन और ये मेरा ख्याल है कि बंदा अपनी इंटेंशन को ठीक रखते रखते ये गट डेवलप कर लेता है। अपना पूरा होमवर्क करे, और इतना ज्यादा अगर कोई आपको खुश कर रहा है ना अपना एडवांस पकड़ने के लिए, तो हाँ, इतना खुश नहीं होना कि आप ज्यादातर फ्रॉड्स की, बड़े फ्रॉड्स की हिस्ट्री को पढ़ो, अपने इर्द गिर्द देखो, तो आपको एक चीज नजर आएगी कि उसमें वो जिसने आपके साथ फ्रॉड लगाया है ना, वो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा खुशी दे रहा था, बहुत ज्यादा आपकी रिस्पेक्ट गेन कर रहा था, आपके बहुत से मसले मसाइल हल कर रहा था, बहुत ज्यादा आपकी जिंदगी में और आपके इर्द गिर्द के लोगों में उसकी अहमियत हो चुकी हुई थी, आपके मोहल्ले में, आपकी सोसाइटी में। डॉक्टर साहब, दिस ब्रिंग्स अ थॉट टू मी कि अक्सर इंसान की एक ज़रूरत तो है ना वो हैप्पी केमिकल्स और एक गुड फीलिंग का करना, लेकिन वो जब कहीं ना कहीं उसको प्रोफेशनली तलाश करना शुरू हो जाता है ना, तो ही इज सेटिंग हिमसेल्फ अप फॉर अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। वो हैप्पी जो केमिकल्स हैं वो दूसरी दीगर तफरीहात से भी हासिल किए जा सकते थे। प्रोफेशनल लाइफ अगर प्रैक्टिकली रहे और उसका अच्छा
फैमिली टाइम हो, अच्छी उसकी एक्टिविटीज़ हो, वो कोई स्पोर्ट करता हो, पेंटिंग करता हो फॉर एग्जांपल, इन सब चीज़ों से उसको वो हैप्पी केमिकल्स मिल सकते हैं। लेकिन जब वो प्रोफेशनली भी उसको हासिल करने की ख्वाहिश करता है ना, तो वो अपने आप को नुकसान पहुंचा लेता है। आपको अपना होमवर्क पूरा करना है बाहर निकलते हुए। अच्छा, आपने बात की थोड़ी देर पहले बैकग्राउंड चेक की। समझ लें कि मैं किसी बंदे के साथ डील कर रहा हूँ और आई फील लाइक कि फ्रॉम द लुक्स ऑफ हिम बड़ा रीजनेबल आदमी लगता है, काम करने वाला, अच्छा, मुझे इसके साथ कोई काम करने में मुझे प्रॉफिटेबिलिटी, एक ग्रोथ नज़र आ रही है। अब मैं उसका बैकग्राउंड चेक कैसे करूँगा, कहाँ जाऊँगा, किससे पूछूंगा, इंडस्ट्री जिसमें वो है उसके हवाले से क्या मैं चीज़ें चेक कर सकता हूँ? पहली बात है कि बैकग्राउंड चेक में कि वो आ कहाँ से रहा है। मीनिंग हिज फैमिली? यस, इवन हिज फैमिली। Even his family. Even his So family. what is that primarily? Family तो secondary हो गया ना? किस शहर में है, किस कहाँ काम कर रहा है? कहाँ से काम करता हुआ आया है, अच्छा, उसकी रिप्यूट क्या है, उसका आना जाना उठना बैठना किन लोगों में है। हम समटाइम्स बहुत सी फेरी टेल्स को खरीद लेते हैं, विच इज रॉन्ग। हम इंसान हैं, हम कोई जानवर नहीं है। हमारी सिक्स सेंसेस जो है ना बहुत स्ट्रांग हैं, इनको आप डेवलप करके रखें। ओके, सो जस्ट ऑन दैट वेरी स्पेसिफिक पार्ट, आपने कहा कि हम फेरी टेल्स को खरीद लेते हैं। सो वी वर टॉकिंग अबाउट वेयर दैट पर्सन इज कमिंग फ्रॉम, राइट? Yes. कि वो कहाँ से आ रहा है, तो उस वो कहाँ से काम करता हुआ आ रहा है, इसमें वो क्या हमें फेरी टेल पिच कर सकता है जो हम बाय करने की गलती कर लेते हैं अक्सर औकात? मुझे तो यही समझ नहीं आता कि इतने बड़े बड़े पहले हाथ ही प्रॉफिट कैसे हो सकते हैं। अच्छा, यानी कि अगर वो बंदा ये कह रहा है कि मैंने थोड़ी सी देर काम किया, मुझे इतना कुछ मिला है, आप तो ये भी एक रेड फ्लैग है। यस, मैं कोई भी चीज श्योरिटी के साथ नहीं कह सकता। आप समझ रहे हो ना कि और क्योंकि रिस्क तो इन्वॉल्व होता है ना। एक बंदा आपको ये कहे कि आप मुझे इतने पैसे दें और 2 हफ्ते में मैं आपको डबल करके दे दूंगा, आपको इस पे भी रेड फ्लैग नहीं नजर आएगा? नहीं, ये तो बहुत क्लियर रेड फ्लैग है, लाइक इवन इन द मूवी। नहीं ना, जैसे वो फिर हेरा फेरी में था ना, 25 दिन में पैसा डबल हो और फिर सारे जब आते हैं तो काम करते हैं। ज्यादातर यही हो रहा होता है ना। आप फ्रॉडिये के पास बैठोगे तो आपको इतने हसीन बाग दिखा रहा है कि आपको उनमें से अपने आप को निकालना है। सो दीज आर द फेरी Yes. कि भाई 25 दिन में पैसे डबल। यस, ऑफ कोर्स, वो जो हमारे इर्द गिर्द वो फ्रॉड एक होता है, ज्यादातर इसी तरह हो रहा होता है। फिर हम पीछे उसके नहीं जाते और ना ही वो हमें इजाजत देता है कि हम उसके पीछे जाएं। रियल स्टेट का ज्यादातर फ्रॉड, हम अपने इर्द गिर्द रियल स्टेट का फ्रॉड देखते हैं कि यार वो हमारे इतने पैसे ले गया। पहली बात है कि रियल स्टेट में वो कौन सी आपको बिल्डिंग दिखा रहा है, उसके कौन से कागज दिखा रहा है आपको कि ये आपके नाम हो जाएगी? कौन सी जमीन का टुकड़ा है जिसके ऊपर आप हाथ रख सकते हैं कि ये मेरा हो जाएगा? उसके बाद आप कुछ नहीं देख रहे, आप एक सफा देख रहे हैं, एक छोटा सा ऑफिस किसी का देख रहे हैं, वन ऑफ सा, और आप उसको सिर्फ और सिर्फ उसका कि ये बड़ा चंगा बंदा है, बड़ा चंगा बंदा है। आप कई फ्रॉडिये देखोगे जो 10-10 साल से होमवर्क कर रहे होते हैं, एक मोहल्ले के अंदर अपनी रिप्यूट बना रहे होते हैं कि ये बड़ा नेक आदमी है और ये वो। आप ये एक सोशल मीडिया और इंफॉर्मेशन का दौर है। आप सब कुछ हमें पता है कि क्या हो रहा है दुनिया में। फॉर 10 years वो बंदा कहीं ना कहीं डिलीवर भी कर रहा होता थोड़ा थोड़ा। yes. वो बड़ा स्ट्रेटेजिकली अपनी अब यहाँ पे फ्रॉडिये की जो जरा सी टेक्निकल टर्म्स हैं, वो पॉन्जी स्कीम्स और पिरामिड स्कीम्स हैं। अच्छा, ये दो अलग अलग चीजें हैं। यस, अभी हमने बहुत सुना होगा, हमें इसका उर्दू ट्रांसलेशन आना चाहिए जो नहीं आता। लेट्स टॉक अबाउट देम वन बाय वन। Yes. पॉन्जी स्कीम्स की बात। अच्छा, पॉन्जी स्कीम जो होती है वो होती है कि आपको एक अनऑथेंटिक, एक गलत प्रोजेक्ट की प्रमोशन की जाए और आपसे इन्वेस्टमेंट ली जाए। गलत प्रोजेक्ट मतलब कि जिसका वजूद ही ना हो, ना ही कभी होगा। अच्छा, आप समझ रहे हो ना? रियल एस्टेट में तो ये काफी होता है। काफी होता है। ये तो अब आप पे है ना कि आप अपने यहाँ पे प्रॉब्लम ये है ना कि वो हमारे पास बहुत थोड़े थोड़े पैसे भी होते हैं ना समटाइम्स, और हम रियल स्टेट में इन्वेस्ट करना चाह रहे होते हैं। तो फिर आपको एक ख्वाब दिखाया जाता है कि ये एक सोसाइटी बनेगी, इसमें आपका घर होगा। फ्रॉडिया ना नजर आने वाली चीज बेच रहा है और हम खरीदने लग गए हैं कि वो बंदा बड़ा अच्छा है, उसने ये कहा था और यकीनन हो जाएगा, ये देखें, ये है, वो है। और हम फिर अपनी मासूमियत कहूंगा,
दूसरा वर्ड यूज नहीं करूंगा, आप अपना एडवांस पकड़ा देते या हो। भोलेपन में भोलेपन इसका थोड़ा एक तुम एक अच्छे नेगेटिव इंसान हो मेरे ज़हन में कुछ और आया था। अच्छा एक नेगेटिव, हाँ ठीक, वो मेरे ज़हन में भी आ गया, लेकिन एक भोलेपन के साथ भी ना एक नेगेटिव कॉनोटेशन तो है ना कि Yes. यानी इसको समझ नहीं Yes. कि क्या हो गया। पॉन्जी स्कीम्स जो होती है ना, हम बहुत वर्ड सुनते हैं पॉन्जी स्कीम का। वो ये होता है कि आप एक अनऑथेंटिक प्रोजेक्ट को बेचने लग जाते हैं, एक अनऑथेंटिक बिजनेस मॉडल बताने लग जाते हैं जिसका हकीकत से कभी भी कोई ताल्लुक नहीं होगा। आप सिर्फ और सिर्फ उनसे पैसे पकड़ना चाह रहे हैं। It's very shocking कि people actually do give money. यस अब यहाँ पे हम अब दूसरी साइड पे अगर एज एन एंटरप्रेन्योर जिन हमें भी इन्वेस्टमेंट्स की ज़रूरत होगी, हमें भी पैसे, हमने ये नहीं करना। इन मेन रिकॉर्डिंग्स का अकाउंटेबिलिटी ये भी है कि जब हम इस लेवल पे पहुंचेंगे कि हमने लोगों से पैसे लेने हैं और उनसे इन्वेस्टमेंट्स करवानी है या उनकी इन्वेस्टमेंट्स करनी है, तो ऐसा हम ये नहीं करेंगे। हम ओपन हैंड देंगे। कोई अगर हमें वल्नरेबल नज़र भी आएगा ना, वीक नज़र भी आएगा, और हमें पता होगा कि वो हमारे इशारे पे पैसे दे देगा, हमने फिर भी ये नहीं करना। We will have the decency to advise him Yes. if something is ये wrong. प्रेशर मैं आप पे डाल रहा हूँ। नहीं, ये प्रेशर कबूल मुझे करना है। Yes. और मेरा ख्याल है कि ये जरूरी है। हर दयानत जो आदमी क्लीन रहना चाहता है ना, उसके लिए जरूरी और है। जितने आप अपनी तरफ से इंटेलिजेंट हो, जितनी अच्छी आप बातें कर लेते हो, जितनी मीठी बातें कर लेते हो, आपके लिए फ्रॉड लगाना बहुत आसान होगा। लेकिन I wasn't expecting you were going to say that. आप जितना तमीज से बात करते हो, जितने आपके मिठास है लैंग्वेज में, आप जितना सोशली एक्सेप्टेबल अपने आप को रखते हो ना, फ्रॉडिया ऐसा भी होता है जैसे आप हो। ज्यादातर अगर अभी आपका एक हम पिक्चर खींचे, फ्रॉडी है जो सोशली बड़ा एक्सेप्टेबल होता है। यस, तो आप हो। हाय किन्ना चंगा मुंडा है हाय आपके माँ बाप को कहते बोला किन्ना चंगा, एंड इंग्लिश भी किन्नी स्वीटली बोलना है, उर्दू पंजाबी बोलना, कितना तमीजदार है। आपके सामने, मेरे सामने लोग बहुत ज्यादा इतने वल्नरेबल नहीं हुआ करेंगे, आपके सामने बहुत ज्यादा हुआ करेंगे। अच्छा, अब ये तो मेरे पास एक लेवरेज है ना कि मैं फ्रॉड इजीली कर सकूंगा अपनी इस इमेज के साथ, लेकिन दूसरी तरफ मेरी एक वल्नरेबिलिटी भी है कि मैं अपनी इस काइंडनेस या डिसेंसी में फ्रॉड मेरे साथ हो भी जाया करेगा, बड़ा इजी जाया करेगा नहीं, हो रहा है मैं आपको बताता नहीं रहता कि आप अभी तो, लेकिन अभी तो चले वो तो 2-3 हज़ार के हैं, तो इससे ज्यादा ना हो। लेकिन अभी भी आप खुद सीधे हो, लेकिन किसी दिन आपने अपनी इन सारी चीजों को, माशाल्लाह अच्छी क्वालिटीज है और आप बड़ी मेहनत करते हो। इट्स वेरी डिफिकल्ट इस एज में रहते हुए, इस माशरे में रहते हुए, इन प्रिविलेजेस के साथ रहते हुए आप सीधे रहते हो। चलो वही ना, आप इंटेलिजेंट हो, वाइज हो जाओगे वक्त के साथ साथ। वही जो हम लोगों ने लास्ट पॉडकास्ट में किया था। हाँ, आपको एक्सपीरियंसेस हो जाएंगे, नेगेटिव एक्सपीरियंसेस हो जाएंगे, तो आप बेहतर हो जाओगे। आप तजर्बे से, गलतियों से, नाकामियों से, फेलुअर से, धोखे खाने के बाद अक्लमंद इंशाल्लाह हो जाओगे। लेकिन एट द सेम टाइम आपकी पर्सनैलिटी बिल्कुल फ्रॉडियों वाली है। आप कोई भी हमारे माशरे में ज्यादातर क्या कहते हैं लोग देखो जो हाँ हमारे इर्द गिर्द हैं, वो बहुत स्वीट होते हैं, बहुत सोशली पॉलिटिकली कैरिज्मेटिक होते हैं, एक्सेप्टेबल होते हैं, हर एक को अपना बेटा नजर आ रहा होता है उनमें। आप हिस्ट्रियां खोल के देखो, हर एक को अपना पुत्र नजर आ रहा होता है, अपना छोटा भाई नजर आ रहा होता है, अपना बाप नजर आ रहा होता है, अपना भाई, अपना बॉस, टीचर, अपना मेंटोर नजर आ रहा होता है। वैसे it does scare me how people do this यार। ये इसको आप सोशियोपैथोलॉजी कह सकते हो। यानी कि आपको नेक्स्ट लेवल जो है ना, वो एक अंदर की एक वो चाहिए, क्या कहेंगे इसको, इविल कहना चाहिए, मास्टरमाइंड, सोशियोपैथ इसे ही कहते हैं ना, कि वो ही तो फिर इतने बड़े करोड़ों अरबों रुपए और समटाइम्स करोड़ों अरबों डॉलर्स के फ्रॉड कर लेते हैं। पॉन्जी स्कीम्स इसी लेवल की होती हैं। और हमारे जैसे एक डेवलपिंग कंट्री में जिसमें लोगों के पास इतने पैसे नहीं है, यहाँ पे भी करोड़ों अरबों रुपए के फ्रॉड्स हो रहे होते हैं। और जो मेन बंदा होता है वो बड़ा रिलेटेबल, बड़ा लवेबल होता है।
वो बहुत एक्सेप्टेबल होता है, वो उसे देख के हर एक को अपना कोई ना कोई रिश्ता नजर आ रहा होता है उसके अंदर, उसके अंदर एक फ्यूचर नजर आ रहा यस होता है। ये अच्छा, ये मेरे मेरे अपने अल्फाज नहीं है, आप ये कह सकते हो कि मेरी नॉलेज है जो मुझे अपने इर्द गिर्द नजर आई है। आप अपना सोशल मीडिया उठा के देख लें, आप इंटरनेशनल पॉन्जी स्कीम्स को भी देख लें। नहीं, आप हिस्टोरिकली भी अगर स्टडी करें तो अमूमन उसके पीछे एक फेस होता है जो बड़ा एक्सेप्टेबल होता है। आप इंटरनेशनली भी पॉन्जी स्कीम्स को देखो, आपको बड़ा एक जो वो मेन एलिमेंट्स होंगे पॉन्जी स्कीम्स में, वो बहुत जो लोग होंगे मेन कैरेक्टर्स होंगे, वो बड़े क्यूट होंगे, बड़े एक्सेप्टेबल होंगे, बड़े 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 क्या कहते हैं, ऐसे लोग होंगे जिनमें आपको अपना कोई ना कोई बहन भाई, कोई अपना मरा हुआ बाप, अपना मेंटोर, अपना टीचर, अपना उस्ताद नजर आ रहा होगा। यही तो उनकी कामयाबी है। यानी कि पॉन्जी स्कीम की हमने बात की कि अनऑथेंटिक प्रोडक्ट, Yes, something that doesn't exist, and attach that with a very acceptable, lovable, Yes, charismatic face, yes. and you have the recipe ready Yes. for a Ponzi scheme. आपको समटाइम्स ऐसे लोगों के साथ अपनी डील को डन करना पड़ेगा जो थोड़ा सा आपको भी बता रहे होते हैं कि भाई आप इतने जबरदस्त नहीं चल रहे, हमें इस तरह से अपने प्रोजेक्ट को लेके चलना पड़ेगा, यहाँ ये मुश्किलात आएंगी, ये आएगा। वो हमें लोग पसंद नहीं आते, क्योंकि वो हमें प्रैक्टिकल बातें बता रहे होते हैं, और प्रैक्टिकल बातें थोड़ी सी करख्त भी होती हैं। कोई कहीं ना कहीं आपको वो ये भी बता रहे होते हैं कि आपके पास इतने पैसे से कुछ नहीं होना, आपको बता रहे होते हैं, आपको एक जगह लेने के लिए कह रहे होते हैं, एक ज़मीन खरीदने को कह रहे होते हैं, आपको एक सफ़ा नहीं पकड़ा रहे होते, आपको खुद भी खज्जल होने के लिए कह रहे होते हैं। यू नो, समटाइम्स हम रियल स्टेट का, मैं इसलिए कहता हूँ कि हम दोनों कहीं ना कहीं रियल स्टेट में इन्वॉल्व हैं। आपका स्टार्ट है, मैं पिछले 20-25 साल से इसमें इन्वॉल्व हूँ, इमिग्रेशन लॉयर्स के साथ मैं इन्वॉल्व हूँ। यहाँ पे मेरा प्रॉब्लम ये होता है जहाँ पे मैं फेल हो जाता हूँ, जब यहाँ पे मैं क्लाइंट को कुछ प्रोजेक्ट के बारे में या उनके प्रोसेस के बारे में या इमिग्रेशन उनका सीवी पढ़ के उनका एनालिसिस करके बता रहा होता हूँ ना, तो उन्हें अच्छा नहीं लग रहा होता, क्योंकि मैं तो सच सच बता रहा होता हूँ, उनकी जेब के मुताबिक, उनकी अहलियत के मुताबिक, लेकिन वो मेरे से उठ के चले जाते हैं। एक बंदा जो उन्हें ये कहता है ना कि आप तो बेस्ट हैं, आपके लिए तो इंटरनेशनली लोग इंतजार कर रहे हैं। आई थिंक डॉक्टर साहब वी कैन टेक ऑल ऑफ दिस एंड टेक इट, फाइंड द रूट्स ऑफ इट बैक इन दीज पीपल्स चाइल्डहुड, जहाँ पर इनके वालिदैन ने, ऑफ कोर्स बच्चा गलती करता है और वालिदैन का एक रोल होता है कि उसको प्रॉपरली एक सपोर्टिव और एक अच्छे मेंटोरिंग अंदाज में क्रिटिसाइज भी करना कि देखो ये ठीक नहीं था, ये यहाँ पर इस्लाह की थोड़ी ज़रूरत थी। तो एक क्रिटिकल उनको एक्सपोजर नहीं हुआ होता, तो फिर वो इस बात के लिए इतना विलिंग नहीं होते कि हमें कोई अनकंफर्टेबल बात बताई जाए, हालांकि वो ज़रूरी होती है उस वक्त। मल्टीफैक्टोरियल हर चीज़ होती है, सिर्फ माँ बाप ही नहीं, कई लोगों के माँ बाप ही नहीं होते। हाँ, ये भी बात दुरुस्त है। कई लोगों को का माहौल, कई लोगों को कुछ कमियां होती हैं, कोई कुछ कमियां होती हैं। जो आप साइकोपैथ, सोशियोपैथ, इस तरह के फ्रॉडियों को भी पीछे जाके देखेंगे ना, तो उनकी कहीं ना कहीं डैमेजेस होते हैं, उनकी महरूमियां होती हैं, उनके गुस्से होते हैं, बहुत कुछ होता है। एंड व्हाट दे आर डूइंग सीम्स टू बी ए रिस्पांस टू दैट, यस, एक कोपिंग मैकेनिज्म। हाँ, वो अंग्रेजों की बहुत ज्यादा वो मम्मी डैडी टर्म्स होती है ना कि हीलिंग करवानी है, इनकी थेरेपी की जरूरत है, उसमें कुछ ना कुछ रियलिटी है यार। आपके अगर कोई एक बंदा, एक बच्चा, कोई एक वल्नरेबल बंदा, इमोशनली वल्नरेबल बंदा मौजूद है सोसाइटी में, इससे पहले कि वो या अब फ्रॉड कर दे या किसी फ्रॉड का शिकार हो जाए, उससे पहले, और कोई लॉ एंड ऑर्डर, लॉ इन्फोर्समेंट वाले इदारे आए, उससे पहले कुछ ऐसे इदारे भी होने चाहिए जो इन लोगों को इन वल्नरेबिलिटीज में से निकालें, उनको बिठाएं, उनकी थेरेपी करें, उनके बैकग्राउंड्स में से निकाल के चीजें डायग्नोज करें। इस तरह के वो कहने को तो ये बहुत प्रिविलेज्ड लोगों वाली बात है, लेकिन ये ग्रास रूट लेवल तक भी अवेलेबल होनी चाहिए कि एक बच्चा जो है बहुत वल्नरेबल स्टेट में से निकल के आ रहा है, तो इससे पहले कि वो कोई ना कोई नेगेटिव काम कर दे
या उसके साथ कोई नेगेटिविटी हो जाए, उसे पहले से ही बचा लिया जाए। लेकिन हम यहाँ पे इस मुआशरे में जब ये बात करते हैं ना, तो थोड़ा सा हम ऐसे प्रिविलेज्ड लोग लगने लग जाते हैं, मम्मी डैडी लगने लग जाते हैं, बर्गर लगने लग जाते हैं। हम ऐसे लगने लग जाता है कि हम नहीं समझते कि ग्रास रूट लेवल के क्या प्रॉब्लम्स हैं। बिल्कुल ठीक बात है, हम नहीं समझते कि जो बहुत महरूमियों में से आ रहे हैं, हम नहीं सोच सकते। आई थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ एक्सेप्टेंस दैट्स नीडेड ओवर हियर, जिस पे हमें काम करना चाहिए। लेकिन ये तो चले, एक तो लॉन्ग टर्म प्लान हो गया ना। अब हम इन फ्रॉडस्टर्स की बात कर ही रहे थे, तो एक तो इनका जो स्ट्रेटजी होती है वो पॉन्जी स्कीम्स होती हैं, दूसरी बात आपने की पिरामिड स्कीम्स। क्या फर्क है इन दोनों में? अच्छा, पॉन्जी स्कीम के साथ तो कोई ना कोई एक फिक्टिशियस सा, एक कभी भी ना होने वाला एक प्रोजेक्ट शामिल होता है। So basically two things, fictitious product and a very beautiful face, right? Yes, ये सारी पॉन्जी स्कीम में आ जाती हैं। और एक होती है पिरामिड स्कीमें, जरा इनको इंग्लिश में कहा जाए, इंग्लिश वर्ड्स में, और आप थोड़ा बहुत मार्केटिंग को, मल्टी लेवल मार्केटिंग। मल्टी लेवल मार्केटिंग, ओके, सो दैट्स द कीवर्ड। यस, ठीक है। मल्टी लेवल मार्केटिंग में होता है कि आप एक पिरामिड की सूरत में, एक स्टार्ट होता है एक समिट से, एपेक्स से, कि एक बंदा होता है, वो दो बंदों से को अपने साथ राजी करता है कोई भी एक बिजनेस प्लान के लिए। ठीक है, ठीक है, यहां तक तो ओके। हाँ, फिर आप उनको थोड़े से पैसे देते हैं, फिर वो आपको, अब ये मल्टी लेवल मार्केटिंग क्या हुई, वो आपको ये कहता है कि जाके अब आप अपने सर्कल्स में मार्केटिंग करो। किस चीज की? एक ना नजर आने वाली चीज की, वही वाला एक प्रोजेक्ट, कोई एक प्रोडक्ट, कोई ई कॉमर्स, कोई क्रिप्टो, कुछ भी, बस आप पैसे लेके आओ। समझ लें कि मैं एक फिक्टिशियस सी चीज बेच रहा हूं, मैंने दो लोग उसके लिए ढूंढ लिए, उन्होंने बाय कर लिया मेरा आइडिया। हाँ, तो अब समझ लें कि वो चीज जो है वो 1000 रुपए की। यस, ये 1000 रुपए मैंने उनको देने? नहीं, आप समझ नहीं रहे। जो पॉन्जी स्कीम थी ना, उसमें आप एक फिक्टिशियस था, लेकिन एक प्रोजेक्ट था, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। ठीक है। इसमें आप इंसेंटिव्स दोगे आगे से आगे। ठीक है। आप एक प्रोजेक्ट अनाउंस करोगे, आप मुझे ये कहोगे कि आप मेरे लिए इस प्रोजेक्ट के लिए पैसे लाओ, मैं आपको इंसेंटिव दूंगा। ओके, दैट मेक्स सेंस। और आप आगे फिर जो इनसे पैसे ले रहे हो ना, उन्हें भी ये कह दोगे कि आप आगे पैसे लेके आओ, मैं आपको इंसेंटिव दूंगा। समझ रहे हो क्या बात कर रहा हूं? इवेंचुअली जो ये सारा जो मूवमेंट हो रही होती है, ये एक ही बंदे के पास जा रही होती है? एक बंदा, एक पार्टी, एक ग्रो, एक ग्रुप, पावरफुल, ये वो जो जिसने एक पिरामिड की तरह एक जगह कन्वर्ज होना होता है। हाँ, या ऐसे ना शुरू कर लें, ऐसे शुरू करने के बजाय हम ऐसे शुरू करते हैं ना, इधर से शुरू हो रहा है। अच्छा, यू नो, एक पार्टी, एक ग्रुप, एक बंदे से स्टार्ट हुआ एंड प्रोपेगेट होते होते काफी लोगों तक चला गया, और ये इंसेंटिव बेस्ड होता है। इंसेंटिव बेस्ड होता है, यानी कि समझ लें कि लेवल 1 पर जो है वो कहेगा कि भाई, लेवल 2 वालों को कहेगा कि यार तुम बंदों को ले आओ, तो जितने वो पैसे देंगे उसमें से इतने तुम्हारे, और फिर आगे हमें भी ये कहा जाएगा कि आगे तुम भी कर लाओ, और तुम्हें भी फिर इंसेंटिव मिलेंगे। तो वो जो ये देखें, इसको 3 लेवल्स में समझ लेते हैं। लेवल 1 ने कहा कि तुम 1000 रुपए के गाहक ले आओ, 200 रुपए तुम्हारे। ठीक है, वो ले आया। अब लेवल 2 वालों के पास आ गया 200। ठीक है। अब लेवल 2 वाले और गाहक लेकर आते हैं, लेवल 3 वालों को कहते हैं कि तुम गाहक लेकर आओ 1000 रुपए का, हम तुम्हें 200 दे देंगे। तो अभी लेवल 1 वाले के पास 800 चले गए, लेवल 2 वाले के पास 200 लेवल 1 से आ गए, और 800 3 से आ गए, और इस तरह चलता जा रहा है। और वो प्रोडक्ट कहीं नहीं है। वो जब 200-300 लेवल्स आगे तक चली जाएगी, तो प्रोडक्ट कहीं भी नहीं है। अब इस पिरामिड में से अगर कोई भी कड़ी वाले गायब होते हैं, तो उन्हें तो पकड़ा ही नहीं जाएगा, क्योंकि उनका पता ही नहीं है कि वो कौन है। आप पकड़े जाओगे, आप आगे जाओगे तो वो पकड़ा जाएगा, वो आगे जाएगा, एक जगह पे आके वो सारा कॉन्सेंट्रेटेड था एक ग्रुप में या एक बंदे में, वो गायब होगा या वो मर जाएगा। कुछ भी हो सकता है। इसीलिए फिर कुछ माल ऐसा हो जो कि आपने खरीदा और यूं बेच दिया हो, यही होता है। अच्छा यार, वैसे सादिक होता भी यही है ना, जितना ज्यादा वो एक कड़ियां बनती जाएंगी, उतना ज्यादा डिस्क्रिपेंसीज भी आती जाएंगी ना, उतने ज्यादा वल्नरेबिलिटीज, उतने ज्यादा रिस्क फैक्टर्स आते जाएंगे। सही बात है। और फिर हर बात को छोड़ दो, हम दोनों को क्या ये जेब देता है कि हम मेहनत के बगैर, स्किल के बगैर,
कुछ सीखे बगैर पैसे कमाएं यार, नहीं हमें हमारी डिग्निटी जेब ही नहीं रिक्वायर नहीं देता, करती। हमें जेब ही नहीं देता ना, रिक्वायर नहीं, डिग्निटी हमारी अलाउ नहीं करती। अलाउ नहीं करती, हमारी ईगो होनी चाहिए, डिग्निटी इज अ हाँ, बेटर वर्ड, हाँ। कि और हमारी ये ईगो भी एक अच्छा वर्ड है कि भाई Yes, क्यों मुझे मैं मिले। क्यों ऐसे ही बिला वजह फायदे पैसे पकड़ता रहूं, प्रॉफिट पकड़ता रहूं, क्यों पकड़ूं मैं? मुझे काम सिखाओ, मैंने काम सीखना है, मैं अपना काम करूं, चाहे वो ये हो, चाहे वो ये हो, चाहे वो कुछ भी हो। मैं आपको भी हमेशा ये कहता हूं कि आपने हाथ गंदे करने हैं, रोडों पे निकलना है, काम सीखना है, फ्लेक्सिबल रहना है, अपनी ये बिला वजह की जो हमें मिडिल क्लास के प्रिविलेजेस और तो मिली नहीं है, लेकिन साथ वो बिला वजह की शर्म हया भी मिली हुई है, उसको निकालो, खत्म करो, बाहर निकलो, काम करो, लोगों से मिलो, धक्के खाओ, फेल हो, रिजेक्शन हो, कोई नहीं, अल्लाह तुम्हारे बॉडी को सलामत रखे, सेहत को सलामत रखे। वैसे भी अल्लाह मेहनत करने वाले का साथ देता है। यस, आपका तो बिलीफ सिस्टम ही ये कह रहा है कि हाथ गंदे करने हैं, हाथ से कमाना है, तो आप क्यों बिला वजह लोगों को पैसे दे रहे हैं और कह रहे हैं कि अब हमें इस पे फायदा देते जाओ? क्यों कह रहे हैं? अगर कोई जरूर, मैं ये नहीं कहता कि अब आप एक्सप्लोर ही ना करो किसी भी ऑप्शन को, जो भी चांस आए, जो भी ऑप्शन है उसे देखो, लेकिन उसको पीछे तक चेक करो। अब आपकी अक्लमंद, आप अक्लमंद हो, पढ़े लिखे डॉक्टर हो। साहब, जब आप इस दुनिया में जी रहे हैं तो आपने बस होशमंद रहना है। यस, अवेयरनेस एंड कॉन्शियसनेस। ये नहीं कि आप अपने दरवाजे बंद कर लें, आपने अभी भी ये ऑप्शंस को देखते रहना है। Yes. कुछ अच्छी भी होती हैं इनमें से, कुछ सही भी होती हैं, नहीं ये मतलब इन स्कीम्स में हाँ। नहीं, लेकिन कोई ऐसा बंदा मिल जाता है जो एक्चुअली में वैल्यू एडिशन कर रहा होता है। लेकिन जो वैल्यू एडिशन कर रहा है ना, वो अगर आपके साथ टीम के तौर पे काम नहीं कर रहा ना, फिर आप उसके साथ काम ना करें। आपने टीम की तरह काम करना है, एक दूसरे के साथ, मतलब कि वो आपसे आपको ये फील नहीं आनी चाहिए कि वो आपसे इंफॉर्मेशन छुपा रहा है। समटाइम्स ये भी कह के आपसे इंफॉर्मेशन छुपाई जाती है, आपको टेंशन लेने की क्या जरूरत है, मैं हूं ना। ये भी फ्रॉडिया करता है। अच्छा, कि अगर आप थोड़ा सा उनके साथ सवाल करने, क्यों आंटी जी क्यों कर रही हैं आप ये, रहने दें, मैं हूं ना, आपका बेटा है ना, तो उस टाइम पे आंटी जी को कहना चाहिए, नहीं जी, मैंने आना है, मैं वेखना है कि कहां पे जा रहा है, ये है वो है। जो ईमानदार सच्चा बंदा होगा ना, वो कभी इस चीज से नहीं, अकाउंटेबिलिटी से या जिरा से नहीं डरेगा, वो कहेगा आ जाए आंटी। आप साइट को देखिए, yes, प्रोडक्ट को देखो, ये किस तरह चल रहा है, किसको बेच रहे हैं, कहां से आ रहा है, इनवॉइसेस चेक हो, सारी कोटेशंस चेक हो, उनकी किस तरह से उन्हें क्लियर कस्टम से करवाया जा रहा है, या डिजिटल मार्केटिंग में। उस तो बाद ਜਦੋਂ आंटी ने वेख लिया, उस तो बाद ਉਹ ਕਹੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ट्रस्ट करो, मैं कर लवां, वेख लेना ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ कर। आपने ऐसे लोगों पे ट्रस्ट नहीं करना जो आपकी इन्वेस्टमेंट से आपको दूर रखने की कोशिश करे, चाहे किसी भी तरीके से। हमें एज अ क्लाइंट भी, लेकिन ये सारी चीज़ें इवेंचुअली आप अपनी लाइफ को स्टार्ट कर रहे हो, अपनी प्रोफेशनल लाइफ को स्टार्ट कर रहे हो, मैं सिर्फ आपके लिए सिर्फ ये डरता हूँ कि आप प्लीज़ ये चीज़ें ना करना। आप बहुत से लोगों से बेहतर हो, आप बहुत से लोगों से ज़्यादा अक्लमंद हो, आप बहुत से ज़्यादा लोगों से ज़्यादा अच्छे तरीके से अपनी बात कर सकते हो, अपनी चीज़ बेच सकते हो, लेकिन गलत चीज़ मत बेचना। नहीं, प्लीज। ये हम लोग ऑन रिकॉर्ड कर ही इसलिए रहे हैं कि हमने ये काम नहीं करने, क्योंकि हम कहीं ना कहीं अगर इसी तरह आप माशाल्लाह से चलते रहे, मेहनत करते रहे, सारा कुछ करते रहे, तो आप बहुत जल्द बहुत बेहतर लेवल पे होगे। बहुत से लोग आपकी बात सुन रहे होंगे, आप फिर टीचिंग के शोबे से वाबस्ता हो, ये सारे बड़े, हम थोड़ा बहुत अगर अपने उस तरफ चले जाएं, लेगेसी बनाने की तरफ, ये वो, तो ये बड़े होली सेक्रेड चीजें हैं जिनमें आप जा रहे हो। yes. ये आपको ऊपर इतनी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां ला रहे हैं कि आप सोच नहीं सकते। आपको किस तरह से उठना बैठना है, किन लोगों में बैठना है, कई जगहों पे आपको फायदे नजर आ रहे होंगे, आपको वहां से उठ के आ जाना है, क्योंकि आपको जेब नहीं दे रहा, वहां पर बैठना जेब नहीं दे रहा आपको। तो ये अब आप अपने ऊपर आपने बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां बहुत जल्दी, बहुत छोटी उम्र में डालनी है, इनको अब साबित कदम रहना है। इसमें से इवेंचुअली 20-25 साल 30 साल में यही कायम हो जाए ना कि आप बहुत सच्चे और ईमानदार हो, मोर देन इनफ। जिम्मेदारी पूरी हो गई, हर एक पीपल प्लीजर ना बनना, लोगों को खुश करने की कोशिश ना करना बिला वजह, अपनी ईगो और इंटेग्रिटी को वो करके कुचल के,
लेकिन एट द सेम टाइम सच्चा और ईमानदार ही हो जाए ना बंदा, 30-40 साल मार्केट में फिरे, और अपनी पब्लिक रेपुटेशन में भी ऐसा ही यस, कॉर्पोरेट स्लेवरी के बगैर अकेला एज एन एंटरप्रेन्योर लोगों से पैसे इकट्ठे कर रहा है, लोगों के पैसे इन्वेस्ट कर रहा है, करवा रहा है, उनके फायदे, मतलब यही होता है ना, यही हम हर वक्त सेल कर रहे होते हैं ना, पिच कर रहे होते हैं। तो इसमें अगर आप 20-25 साल अगर आपको जिंदगी मोहलत देती है ये करने की, यही हो जाए ना कि आप बहुत सच्चे और ईमानदार हो, मोर देन इनफ। जरूरी नहीं है कि लोग आपको कहें कि ये कितना नेक बंदा है, आप वो तो पीपल प्लीजिंग में आ जाओगे ना, फिर तो आप बिल्कुल कमा भी नहीं सकोगे, सीधी सी बात है, आप लोगों को खुश करते करते मर जाओगे। लेकिन सिर्फ ये लोग कहने लग जाएं कि यार ये जो भी बात करता है सीधी बात करता है, सच्ची बात करता है, बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर साहब, हमने काफ़ी किस्म के फ्रॉड्स को डिस्कस किया, पॉन्जी स्कीम्स एंड फ्रॉडिया को रिकग्नाइज करना, उसकी ट्रेड्स एंड देन पिरामिड स्कीम भी। आई वांट टू कंक्लूड दिस पॉडकास्ट विद डिस्कसिंग वन मोर थिंग एंड देन वील कंक्लूड इट। वो ये है कि पर्सनल लेवल पे एक अच्छी इंटेंशन वाला शख्स कैसे जुए के हत्थे चढ़ जाता है, उसकी क्या शक्लें हो सकती हैं? ये एक पूरी, मेरा ख्याल है कि एक पॉडकास्ट ये है, एक अलग से बात है। Yes. चलें, फिर मेरा ख्याल है कि इसको वी शुड गिव दैट टाइम ताकि Yes. इसको हम डीपली एनालाइज करें, क्योंकि ये जो गैम्बल है ना, ये हमारे बहुत मैं देखो, मैं थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए हूं आपसे, मैं किसी को भी ये नहीं कहूंगा कि तुम गैम्बल ना करो, करो, लेकिन जहां पे गैम्बल हो रहा है वहां पे करो, जहां पे खुल के हो रहा है। कैसीनोस वही हो रहा होता है। मैं कहना नहीं चाह रहा था। अगर तुमने, आपने उसको डिस्क्राइब किया, मैंने उसको एक नाम दे दिया, we're the same thing। मैंने पहले कह दिया था कि मैं नहीं कह रहा कि आप खेलो, लेकिन अगर आपको इतना ही चस लेने का शौक है, मजे लेने का और एंटरटेनमेंट का, पैसे और किस्मत के नाम पे, तो फिर वहां जाके करो। दूसरे शोबों में जो क्लीनली चल रहे हैं उनको गंदा करने मैं ये मेरी लैंग्वेज है ना, बड़ी मैं सटल तरीके से क्लीनली और गंदा, ठीक है, आप दूसरे शोबों में वो वाला शोबा तलाश ना करो। आपको अगर दूसरे शोबों में वो वाला मजा आ रहा है, आपने वही बात की लेकिन क्लीन कहे बगैर आपको अगर वही वाला मजा जो आपको कैसीनो में आता है किसी और शोबे में आ रहा है, तो आप उधर से उठ के आ जाए। अपनी कॉन्शियसनेस को, अवेयरनेस को, ये एक अलग पॉडकास्ट है लेडीज एंड जेंटलमैन। लेकिन इसमें मैं सिर्फ ये कहूंगा कि हम दोनों का, अच्छी बात है, एक जगह पे एग्रीमेंट ये है, या थोड़ा सा एक इख्तलाफ है, एग्रीमेंट नहीं है, कि आप कहोगे कि ये गलत चीज है, मैं कहूंगा कि भाई मुझे अगर कोई नुकसान नहीं हो रहा तो करो। मुझे कोई मसला नहीं है। सही है। लेकिन लेडीज एंड जेंटलमैन, बात ये है कि हमने फ्रॉड से बचना है, फ्रॉडिये से बचना है, उसको हमने रिकग्नाइज करने की मसल डेवलप करनी, और उसकी कुछ सिफात हमने इस पॉडकास्ट में डिस्कस की। मेरा ख्याल है कि नेक्स्ट पॉडकास्ट कुछ ऐसा हो जिसमें हम, ये तो पर्सनल लेवल पर सारी चीज़ें होगी ना, एक इंस्टीट्यूशनल लेवल पर कैसे कंपनीज या बिजनेसेस किस तरह इन चीज़ों से गुजरते हैं, मेरा ख्याल है उसको हमें डिस्कस करना चाहिए। Until then, take care and we will see you in the next podcast.